दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की, क्योंकि दिवाली के एक दिन बाद भी दिल्ली की जो हवा है वो बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार है। हवा की स्थिति बेहद खतरनाक। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खतरनाक लेवल्स पर बना हुआ है। दिल्ली में सांस लेना दुभर है। दिल्ली में दिवाली के बाद खासतौर से ये स्थिति इस वजह से बिगड़ी क्योंकि दिवाली से पहले बारिश हो गई थी। इंद्रदेव की मेहरबानी से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण धुल गया था, लेकिन दिवाली वाली रात जिस तरीके की आतिशबाजी पटाखेबाजी हुई, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, उसी का नतीजा ये कि फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार है। तो एक तरफ तो दिवाली और पटाखे, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलाने के मामले वो नहीं थम रहे। बारिश के बाद पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, एक बार फिर उनमें अब बढ़ोतरी हो रही है। 13 नवंबर को पंजाब से जो मामले सामने आए थे पराली जलाने के, उसमें अब जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बता दें, पराली जलाने की कुल घटनाओं में पंजाब की हिस्सेदारी जो है वो 79% से ज्यादा पहुंच गई है। अब तक की कुल घटनाओं में पंजाब की हिस्सेदारी 65% है। तो पराली की वजह से कैसे एक बार फिर से परेशानी बढ़ रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में। इसी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देते हैं। बारिश से पराली जलाने की घटनाएं कम हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर बारिश के बाद पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। 13 नवंबर को सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है, मतलब बीते दिन जो है तब सबसे ज्यादा पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। और ये जो घटनाएं हैं, जो कुल घटनाएं हैं, उसमें पंजाब की हिस्सेदारी 79% पर पहुंच चुकी है। तो ये स्थिति बनी हुई है पंजाब में। जिस तरीके से 13 नवंबर को पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, उसी की वजह से ये नौबत कि दिल्ली में हवा जहरीली है। देखिए, पराली प्रदूषण में हिस्सेदारी राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे पंजाब है। 65% पराली जलाने के मामले एक राज्य जिससे आ रहे हैं वो पंजाब है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं 22%, हरियाणा 5% है, उत्तर प्रदेश भी 5% और राजस्थान 3%। लेकिन सबसे ज्यादा घटनाएं जो हो रही हैं वो पंजाब में हो रही हैं। 65% पराली जलाने के मामले पंजाब से सामने आए हैं। और ऐसे में जो कुल 40,320 घटनाएं हुई हैं, उनमें से 26,341 पराली जलाने के मामले, जाहिर सी बात है क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब में ही ये घटनाएं घट रही हैं तो वहां से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश 8,823, हरियाणा 1,857, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं 1,982 और राजस्थान 1,313। तो ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब जरा आपको बता देते हैं, पराली जलाने की ये जो घटनाएं हैं वो तारीख के हिसाब से, मतलब बीते दिन 13 नवंबर को देखिए आप, पंजाब में 1,624, मध्य प्रदेश 144, हरियाणा 44, उत्तर प्रदेश 176, राजस्थान 60। तो बीते कल भी पंजाब में सबसे ज्यादा पराली के मामले सामने आए हैं जलाने के। 1,624 पराली जलाने के मामले सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पंजाब से सामने आ रहे हैं। और ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पराली जलाने पर रोक की जिम्मेदारी SHO की। अगर मामले नहीं रुकते हैं तो फिर SHO जिम्मेदार होगा, जवाबदेह होगा। और सिर्फ हवा ही नहीं, पानी में भी अब तो जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ये 2 तस्वीरें आपको बताएगी कैसे दिल्ली की हवा और दिल्ली का पानी दोनों जहरीला हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।